हुकाम का कहना है कि जनूबी यूक्रेन के शहर खीरसोन पर रूसी फिजाई हमलों में कम से कम 10 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। यूक्रेन ने इल्जाम आयद किया है कि खीरसोन शहर के मरकज पर रूसी बमबारी का मकसद यूक्रेन को धमकाना और लुत्फ उठाना था, क्योंकि ये हमला किसी अस्करी अड्डे या तनसीब पर नहीं किया गया, बल्कि इसमें शहर के बस्ती और रिहायशी इलाकों को हदफ बनाया गया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जिस मुकाम पर ये शेलिंग की गई वहाँ कोई अस्करी तनसीब नहीं थी। ज़ेलेंस्की ने इस हमले की मजम्मत करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि रूसी कार्रवाइयों का मकसद इंसानों का कत्ल से लुत्फ़अंदोज़ होना था। सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर पोस्ट की जाने वाली तस्वीर में शहर के मरकज़ में कई गाड़ियां जलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि मुख्तलिफ इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कई मकामात पर इमारती मलबा भी नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की ने इस तनाज़र में कहा, सोशल मीडिया नेटवर्क इन तस्वीर को हसास मवाद गर्दान सकते हैं, मगर ये कोई हसास मवाद नहीं, यूक्रेन और यूक्रेनी अवाम की हकीकी ज़िंदगी है। इनका मज़ीद कहना था कि ये कोई अस्करी तनसीबात नहीं थी, ये दहशत गर्दी थी, ये फ़कत लज्जत लेने और धमकाने के लिए इंसानों का कत्ल था। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के फलाही तंजीमों में काम करने पर पाबंदी पर तशवीश का इजहार किया है। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का अपने बयान में कहना था कि तालिबान की पाबंदी से लाखों अफराद को अहम और जान बचाने वाली इमदाद में खलल पड़ने का खदशा है। ये फैसला अफ़गान अवाम के लिए तबाहकुन हो सकता है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने भी NGOs में ख़वातीन के काम करने पर पाबंदी के फैसले की मजम्मत करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान में पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं, इसका असर हमारी इमदाद पर पड़ेगा। इसके अलावा इस फैसले पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से मजम्मत का इजहार किया गया है। याद रहे कि अफ़गानिस्तान में हुक्मरान तालिबान ने ख़वातीन की आला तालीम के बाद इनके फलाही तंजीमों में काम करने पर भी पाबंदी लगा दी है। अफ़गान मीडिया के मुताबिक अफ़गान वज़ारत मुआशी अमूर की जानिब से तमाम मुकामी और गैर मुल्की तंजीमों को ख़वातीन मुलाजमीन को काम पर ना बुलाने की हदायत जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि हुक्म की खिलाफ वर्जी पर NGOs के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश पर कहा कि भारत में बढ़ती हुई मजहबी मुनाफरत दो कौमी नज़रिए की सदाकत को साबित करती है। यौम कायद पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कायद आज़म के असूलों पर अमल पैरा होना ही इन्हें खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका है। कायद के सुनहरे असूलों पर अमल करके ही पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि कौम को आज कायद आज़म के वज़ा करदा असूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। हमें अंदरूनी खलफिशार ख़त्म करके मुल्क की तरक्की के लिए शबाना रोज़ मेहनत करनी है। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि कायद आज़म की ज़िंदगी असूल पसंदी, आइनी जद्दोजहद, सियासी बसीरत की अक्कास है। कायद आज़म की ज़िंदगी ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के ज़ेरी असूलों का अमली नमूना थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने पैगाम में ये भी कहा, भारत में बढ़ती हुई मजहबी मुनाफरत दो कौमी नज़रिए की सदाकत को साबित करती है।
अमेरिका को कई दिहाइयों बाद मौसम सरमा के बदतरीन तूफान का सामना है, जिससे अमेरिका के बड़े हिस्सों में निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका में बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 22 हो गई है, जबकि मुल्क भर में तकरीबन 5.5 लाख अफराद को बिजली की फराहमी मुअत्तल है। नॉर्थ कैरोलिना और दीगर रियासतों के कुछ शहरों में बिजली की तलब बढ़ने पर ब्लैकआउट हो चुका है। इसके अलावा अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में 2800 परवाजें मनसूख और 6600 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अटलांटिका, शिकागो, डेनवर और न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट्स पर हजारों मुसाफिर फंसे हुए हैं। न्यूयॉर्क बर्फबारी से सबसे ज्यादा मुतासिर है। शहर बफेलो में 2 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। इसके अलावा न्यूयॉर्क की एरी काउंटी शहर बफेलो में नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए गए हैं। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक अमेरिका के वस्ती और मशरकी हिस्सों में अगले हफ्ते दर्जा हरारत मामूल पर आना शुरू होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक कनाडा के मुख्तलिफ हिस्सों में भी शदीद सर्द मौसम की वार्निंग जारी कर दी गई है। ओंटारियो और क्यूबिक सूबों में लाखों अफराद बिजली से महरूम हैं। वैनकूवर, टोरंटो और मॉन्ट्रियल के एयरपोर्ट्स पर सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गईं, जबकि ट्रेन सर्विस भी मौसम की वजह से इंतहाई मुतासिर है। बलोचिस्तान के इलाके सोब में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द हलाक हो गया, जबकि मुकाबले के दौरान एक सिपाही भी शहीद हुआ। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सोब के इलाके संबाजार में खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की नकलो हरकत की इतलात पर किया गया। शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक इलाके की मुसलसल निगरानी करके दहशतगर्दों के एक ग्रुप को सुबह रोका गया। दहशतगर्दों के फरार के रास्ते रोकने के लिए नाकाबंदी की गई तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। सरहद पार से दहशतगर्दों के सहूलतकारों की जानिब से भी फायरिंग की गई। दहशतगर्द केपी में घुसकर शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना चाहते थे। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया, जबकि दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में सिपाही हक नवाज शहीद हुआ और 2 जवान जख्मी हुए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का बताना है कि इलाके को दहशतगर्दों से क्लियर करने के लिए ऑपरेशन जारी है। बरतानिया में क्रिसमस के मौका पर मर्सी साइड पर एक पब में खातून की गोली लगने से हलाकत के बाद पुलिस बंदूक बरदार की तलाश कर रही है। हफ्ते को वॉल्सी विलेज वेरर के दी लाइट हाउस में हमले में 3 दीगर अफराद गोली लगने से जख्मी भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जबकि पुलिस का मजीद कहना है कि मुतअद्दिद दीगर अफराद वाक़े में जख्मी हुए हैं। मर्सी साइड पुलिस ने कहा कि खातून को गोली लगने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया था, मगर वो जांबर ना हो सकी। हुकाम की जानिब से खातून के अहले खाना को वाक़े के बारे में आगाह कर दिया गया है। बंदूक बरदार के काली गाड़ी में फरार होने के बाद अफसरान ने अवाम से इस शख्स के बारे में मालूमात की अपील की है। हुकाम का कहना है कि बंदूक बरदार शायद काले रंग की मर्सिडीज में फरार हुआ था। इस वाक़े को चीफ कांस्टेबल और हुक्काम ने काबिले नफरत और दिल दहला देने वाला करार दिया है। एक बयान में दी लाइट हाउस पब ने कहा कि वो मुकम्मल तौर पर सदमे में है। उन्होंने मजीद कहा, ये एक अलमिया है जो किसी भी तरह अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता।
न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान, मुजस्मा आजादी यखबस्ता हवाओं का तन्हा सामना करने पर मजबूर, सयाह साथ छोड़ गए। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं। फ्राई फिश, गर्मा गर्म पाए, हलीम, चिकन कॉर्न सूप, बिरयानी, निहारी, मटन पुलाव, टिक्के, कबाब, गाजर का हलवा, कश्मीरी चाय। 1026 कोनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 7188591400। कसम से बहुत सर्दी है। लाहौरी चिली पर आएं, सर्दियों के खाबे खाएं।